पूर्वी, यह ग्रेड 6 के लिए एक टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की, और हाल ही में इसे इंडियन गवर्नमेंट ने इसे इंट्रोड्यूस किया है। और कब किया है? तो जून 2024 को किया है। तो मैंने इसमें एक पहला चैप्टर आपको पढ़ा दिया, और इसमें इस तरह से दिया गया है। फेबल्स एंड फॉकटेल्स। फेबल्स माने क्या होता है? फेबल्स माने होता है दंत कथा। दंत माने कथा, मतलब सुनी सुनाई कथाएं। और फॉक टेल्स माने क्या होता है? इसको कहते हैं दंत कथा, और इसे कहते हैं लोक कथा। ये भी एक ही तरह है। दंत मतलब दांत से, मतलब मुंह का बात किया गया, और फोक मतलब होता है जो पुराने लोगों से सुनी सुनाई रूप से आ रही है। तो ए बोटल ऑफ ड्यू हमने कंप्लीट कर लिया है। आज कंप्लीट करेंगे द रेवन एंड द फॉक्स। और ये इस तरह से इसका सारा प्रश्न उत्तर भी देख लिया है हमने। आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया, वेराइटीज़ ऑफ बनाना भी दिया गया, ब्लू जावा बनाना के बारे में बहुत अच्छा दिया गया कि आइसक्रीम बनाना जैसा है, क्रीमी लगता है ना। और बहुत सारा इस वेबसाइट पे भी हमने गया और हमने वेराइटीज़ ऑफ बनाना भी देखा था। अब चलते हैं द रेवन एंड द फॉक्स। Let us do these activities before we read. We know that frogs croak. जो मेढक होते हैं वो भी क्या करते हैं? क्रॉक क्रॉक करते हैं। Did you know that ravens, ये क्या है? एक कौवा है जो पूरी तरह से काला होता है। हमारे यहाँ जो कौवा होते हैं वो थोड़ा सा कम काले होते हैं कुछ जगहों पे, लेकिन ये रेवेंस की बात कर रहा है जो पूरी तरह से काले होते हैं। ऑल्सो क्रॉक। अब फ्रॉग भी क्या करता है? आवाज़ निकालता है क्रॉक्स का, और रेवेंस भी कौन सा साउंड निकालता है? क्रॉक का। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि फ्रॉग और रेवेन कैसा साउंड निकालते हैं? क्रॉक का। तो एनिमल साउंड भी आपको ग्रामर के बुक में पढ़ाया गया है, जो आप जाके देखिएगा तो ग्रामर का जितना भी वीडियो अपलोड किए हैं उसमें मिल जाएगा आपको। विच एनिमल इज शो टू बी कनिंग इन अ स्टोरी। कनिंग माने धूर्त। सर्किल द करेक्ट आंसर। तो इस पूरे कहानी में कौन धूर्त है? फॉक्स। कौन निकलेगा धूर्त? फॉक्स। अब इसको पढ़ते हैं। यह एक कविता भी है और कहीं कहीं किसी किसी बुक में कहानी के रूप में भी लिखा गया। तो लेट अस रीड। मिस्टर रेवेन वाज पर्च्ड अपॉन ए लिम्ब। लिम्ब माने होता है डाली का एक टुकड़ा, छोटा सा डाल, और पर्च्ड माने बैठा हुआ है। क्या है? बैठा हुआ है। तो क्या है? मिस्टर रेवेन वाज पर्च्ड अपॉन ए लिम्ब एंड रेनयार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। और उसे क्या देखता है? फॉक्स का नाम क्या है? जैसे ये रेवन तो क्या है? कौवा को ही रेवन बोलते हैं। और फॉक्स का नाम क्या है? तो रेनयार्ड है। क्या है? रेनयार्ड। ठीक है, रेनयार्ड। द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। और क्या देखता है? एक रेवन को देखता है एक फॉक्स रेनयार्ड की एक डाली पर वह बैठा हुआ है। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग ए मॉर्सल द फॉक्स वुड गो फॉर टू सीक। और क्या देखता है? कि वह एक निवाला लेके, मतलब अपनी ग्रेट बिग मतलब चोंच में, लंबी चोंच में पकड़े हुए। सेड द फॉक्स। और फॉक्स क्या बोलता है? इन एडमायरिंग टोन्स, मतलब जैसे कहते हैं ना महाधीराज पधार रहे हैं, तो लग रहा है सम्मान के भाव से। सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स माई वर्ड। क्या बोलते हैं? मेरे शब्द। मेरे शब्द क्या हैं भाई? तो सर रेवन, सर लगाया। सबसे पहले क्या लगाया? सर। मतलब पहले अंग्रेज लोग को, ये अंग्रेज का वर्ड है जो आज भी हम यूज करते हैं, और ये पहले जो श्रेष्ठ लोग होते थे, जो ऊंचे ओहदे पे होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? सर कहा जाता था।
यू आर ए हैंडसम बर्ड। देखिए यह धूर्त कितना है कि यह जो पूरी तरह से काला है उसे क्या बोल रहा है, हैंडसम हो। ऐसा नहीं है, हैंडसम हो सकते हैं, बहुत सारे काले चीज़ें हैंडसम होती है। और सबसे ज़्यादा क्या है, अगर आप कार ख़रीदने जाएं तो ब्लैक कार बहुत अच्छी लगती है, बाइक ख़रीदने जाएं तो ब्लैक बाइक बहुत अच्छी लगती है। आप तो ऐसा नहीं है कि हैंडसम नहीं हो सकते हैं, ब्लैक चीज़ें हैंडसम हो सकती है। सच फीदर्स इफ़ यू वुड ओनली सिंग द बर्ड्स ऑफ दिस वुड्स वुड कॉल यू किंग। और क्या बोलता है, आप तो एक सुंदर पक्षी हैं और मतलब आपके पंख ऐसे हैं जो आपकी सुंदरता में 4 चांद बढ़ा रहे हैं। और अगर आप केवल गाते हैं तो क्या हैं, इस पूरे जंगल के राजा लगेंगे। क्या लगेंगे, इन जंगल के पक्षियों के राजा लगेंगे। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक। और जो रेवन है वो उसके मजाक को समझा नहीं, और क्या है, बहुत सम्मानपूर्वक बोल रहा है। फॉरगेट डैट दिस हिज वॉइस वाज जस्ट ए क्रॉक। और क्या बोलता है, और रेवन भूल गया उसकी आवाज़ सिर्फ एक क्रॉक है, उसमें कोई संगीत नहीं है। वो किसी भी तरह से बोलेगा तो क्या बोलेगा, क्रॉक ही बोलेगा। पहले ही बता दिया गया कि फ्रॉग का साउंड और रेवन का साउंड ये क्या है, दोनों का क्रॉक है। फॉरगेट डैट हिज वॉइस वाज जस्ट ए क्रॉक। और वह भूल गया कि उसकी आवाज़ तो सिर्फ एक क्रॉक है। ही ओपेंड हिज बिक। और चोंच में क्या लिए हुए है, इस पिक्चर में ही दिख रहा है, क्या लिए हुए, रोटी। और जैसे ही वह गाने के लिए चोंच खोलता है, इन हिज फुलिश प्राइड, मतलब घमंड से, अहंकार से, मतलब वो भी बेमूर्खतापूर्ण घमंड से वह अपने चोंच को खोलता है। एंड डॉन फेल द मॉर्सेल द फॉक्स हैड आइड। और क्या देख रहा था फॉक्स, जैसे ही वह मुंह खोलता है जिस पे नज़र था, किस पे, मॉर्सेल का मतलब क्या होता है, निवाला। मॉर्सेल का मतलब होता है निवाला, मतलब खाने का टुकड़ा, खाने का निवाला। एंड डॉन फेल द मॉर्सेल द फॉक्स हैड आइड। और जिस पे क्या था, उस फॉक्स की नज़र थी, वह निवाला नीचे गिर गया। और क्या, अब एडमायरिंग शब्द से किस पे आ गया, मजाक वाले शब्द पे, हा हा लाफ्ड द फॉक्स। एंड नाउ यू नो इग्नोर स्वीट बर्ड्स डैट मेक यू ग्लो। Pride, my friend, is rather unwise. I am sure this teaching is quite a surprise. और क्या बोलता है कि आप जानते हैं मीठे शब्दों को अनदेखा करके जो आपको चमकाते हैं। और क्या है, प्राइड, गर्व कीजिए, दोस्त, मेरे दोस्त बल्कि नासमझ है। आपके आवाज़ थोड़े अच्छे हैं, आप तो क्या हैं, नासमझ हैं। मुझे यकीन है कि यह शिक्षण काफ़ी आश्चर्य की बात होगी आपके लिए। और ये आपको क्या देगा, एक सरप्राइज देगा। और क्या देके सीखा गया कि झूठी प्रशंसा से बचना चाहिए। अगर आपके दोस्त आपकी बुराई या आपकी कमियों को नहीं बताते हैं तो आप क्या है, उनकी झूठी प्रशंसा में आकर मूर्खतापूर्ण व्यवहार करेंगे। और ये एक कविता है, एक क्या है, यह एक पोएम है, लेकिन आपको काफ़ी क्या करता है, एजुकेट करता है। लोग को लगता है कि जो है कहानी इससे हम बहुत दूर हैं, इस पोएम से हम नहीं मूर्ख हैं, लेकिन लोग आए दिन मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं। आज तक मैंने किसी को नहीं देखा, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, लेकिन अगर मुझ में कोई कमियां निकाले, मुझे आप बताएं कि आपने ये गलत पढ़ाया, आपने इसे नहीं समझाया, आपने ये नहीं आप अपने में बताएं, तो शायद मुझे अच्छा नहीं लगेगा।
मुझे लगेगा कि खुद तो कुछ आता नहीं और हमें समझा रहा। तो ये क्या है, हमारी कमियों को नहीं बताने वाला जो है वो क्या है, सामने वाले धूर्त हैं और हम क्या हैं, मूर्ख हैं, जो उनके झूठे प्रशंसा में आके मूर्खतापूर्ण व्यवहार किए जा रहे हैं, सही से चीज़ों को सुधार नहीं रहे हैं। अगर आप कमियों को बताते हैं तो क्या है, वो उस कमियों को दूर करके हम और बेहतर होते चले जाएंगे। तो ये एक शिक्षा है और इसके जो राइटर हैं वो क्या हैं, जीन डेला फोंटेन, जीन डेला फोंटेन। अब चलिए, ये तो कविता है जो काफ़ी बहुत स्मॉल है, पोयम है ना, पोयम काफ़ी स्मॉल है लेकिन काफ़ी एजुकेट करता है हमें, काफ़ी ज़्यादा शिक्षा देता है हमें। तो चलिए अब देखते हैं आगे, इसका प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। लेट अस डिस्कस। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या है, पहला क्या है, मिस्टर रेवन इज ए, रेवन क्या है, एक फ्रॉग है, नहीं, क्रॉक का दोनों का साउंड सेम है लेकिन क्या है, वर्ड है, तो क्या हो जाएगा, वर्ड। द नेम ऑफ द फॉक्स इज क्या है, रेनार्ड, क्या है, रेनार्ड। मिस्टर रेवन हैड इन हिज बीक क्या लिए हुए था, ए पीस ऑफ फूड, ए बंच ऑफ लीव्स, क्या लिए हुए था, ए पीस ऑफ फूड। जिसको क्या कह सकते हैं, अभी हम पढ़ा है, मॉर्सेल कहते हैं, क्या कहते हैं, मॉर्सेल, निवाला। अगर यहाँ पे मॉर्सेल भी हो सकता है, ठीक है। द फॉक्स कॉल्स द रेवन ए, द फॉक्स कॉल्स द रेवन ए क्या बोलता है, किस पैराग्राफ में ये बात कर रहा है, पैराग्राफ की, तो किस पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में, क्या बोलता है, गुड लुकिंग, फुलिश नहीं बोलता है, फुलिश तो लास्ट में बोलता है, तो क्या बोलता है, गुड लुकिंग बर्ड। द फॉक्स आस्क द रेवन टू, क्या बोलता है फॉक्स रेवन को, डांस करने नहीं, क्या करने बोलता है, गाने बोलता है, सिंग। द रेवन एंड द फॉक्स लाइव इन द, कहाँ रहते थे, ट्रीज पे, तो रेवन तो रहता था ट्री पे लेकिन ये नहीं, तो कहाँ रहेंगे, जंगल में, वुड्स। अब ये तीसरा पैराग्राफ का बात कर रहा है, द रेवन हैड ही क्रॉक्ड, और वो क्या, उसको याद था इसलिए वो गाने लगा था, नहीं, वो क्या था, भूल गया था कि उसे गाने आता ही नहीं है, उसको तो सिर्फ क्रॉक करने आता है, तो क्या है, फॉरगेट, फॉर गॉट। द रेवन ओपेंड इट्स बिग टू, किसके लिए ओपन किया, खाने के लिए नहीं, किसके लिए ओपन किया, गाने के लिए ओपन किया, सिंग। द फेल डाउन, क्या गिर गया, मॉर्सेल गिर गया, और क्या उसको कहेंगे, फूड, रेवन नहीं गिर गया, उसका फूड गिर गया, फूड फेल डाउन। अब चौथा पैराग्राफ में क्या कर रहा है, द फॉक्स एट द रेवन, अब फॉक्स क्या करेगा, उस पर क्या करेगा, हंसेगा, लाफ्ड, लुक नहीं, देखेगा नहीं, उस पर हंसेगा। इट इज नॉट टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ, और क्या बोलता है, नॉट टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ, अपने खुद पे नहीं इतना अहंकार होना चाहिए, बुद्धि लगाओ, अनवाइज नहीं, वाइज। इट इज नॉट वाइज टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ। द रेवन लर्नड ए, क्या सीखा, टीचिंग नहीं, एक लेसन सीखा, क्या सीखा, लेसन, ठीक है। तो ये हो गया
आपका फिल इन द ब्लैंक्स। आगे देखते हैं, रीड द पोएम अगेन एंड मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। चेक योर आंसर विथ योर टीचर एंड योर क्लासमेट्स। तो पर्च्ड का क्या मतलब होता है? किसी डाली पे बैठना। तो क्या हो जाएगा? सेट ऑन ए ब्रांच। तो ये पहला इसका आंसर होता है। मॉर्सेल क्या है? ए स्मॉल पीस ऑफ फूड। तो ये बता चुके हैं, तो ये हो जाएगा दूसरा का। सीक, सीक माने क्या है? सीक माने टू लुक फॉर समथिंग, किसी चीज को देखने के लिए सीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड। प्राइड, प्राइड माने क्या होता है? अहंकार, घमंड। फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स, यही उसको अहंकार हो गया ना कि हम गाते बहुत अच्छा हैं। आइड माने फॉक्स क्या करता है? आइड करता है उस पर। लुक्ड विथ इंटरेस्ट एट समथिंग, किस पे देख रहा था? खाने पे देख रहा था। उसका पूरी आंखें जमी हुई थी खाने पे। जिस तरह से अर्जुन की आंखें क्या देख रही थी? मछली की आंख। उसी तरह से यहाँ पे हाइड हो गया। ये 5 का मिलान हो गया। लिम्ब, लिम्ब माने क्या होता है? लिम्ब माने होता है ब्रांच ऑफ ए ट्री। वुड्स, वुड्स माने क्या होता है? ए स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विथ सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज। एक ही तरह के अगर पेड़ पौधे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वुड्स बोलते हैं। तो ये 7 हो गया। ठीक है, तो ये कॉलम ए कॉलम 2 का आपका मिलान हो गया। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, लुक एट द पिक्चर्स एंड नंबर देम इन ऑर्डर दैट दे हैपन इन द पोएम। तो क्या है? ये पिक्चर है और इसमें क्या हुआ था। तो ये अगर इसको देखिएगा लेके जा रहा है, मतलब सबसे लास्ट में हुआ था, है ना। और ये क्या था? ये गाने लगा होगा तो गिरा होगा। ये बैठा हुआ देखा, तो सबसे पहले उसको क्या मिला होगा? पहले मिला होगा खाना। क्या मिला होगा? खाना। तो ये हो गया फर्स्ट। सबसे पहले खाना मिला, कहाँ जाके बैठ गया? डाल पे। सेकेंड, और उस जैसे ही गाने लगा वो गिर गया। ये थर्ड, और ये फोर्थ, है ना। तो इस तरह से घटनाएं घटी। सबसे पहला घटना, सबसे पहले क्या मिला? रेवन को एक रोटी का टुकड़ा मिला, जिसको मॉर्सेल कहते हैं। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सर रेवन, you are a handsome bird. Such feathers you would only sing. The words of these woods could call you king. इस जंगल के, इस छोटे से जंगल में जितने भी लोग हैं वो आपको क्या बोलेंगे? अगर आप गाएंगे तो को राजा बोलेंगे। सच फीदर्स रेफर्स टू, कैसा फीदर्स? रेफर्स कैसा है? तो इसका क्या हो जाएगा? शाइनी एंड ब्यूटीफुल, ब्लैक एंड डल, ग्रे एंड लॉन्ग, शॉर्ट एंड अनअट्रैक्टिव। तो अनअट्रैक्टिव तो था ही नहीं, हैंडसम बोल रहा था। तो ब्लैक एंड डल नहीं होगा, अनअट्रैक्टिव नहीं होगा। ग्रे एंड लॉन्ग, तो ये एक्चुअल में है लेकिन वो हैंडसम नहीं उससे दिखेगा, तो ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा आंसर? शाइनी एंड ब्यूटीफुल। वाई वुड द वर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रेवन किंग? क्यों उसको बोलेंगे? तो क्यों बोलेंगे? तो इसका आंसर लिखते हैं। किस तरह से लिखेंगे? तो यहाँ पे इसका आंसर लिखते हैं, सेकंड का दूसरा का आंसर। The words would call the रेवन, रेवन को क्या बोलेंगे? किंग। बिकॉज द फॉक्स
द फॉक्स फ्लैटर्ड, क्या कर रहा था? फ्लैटिंग कर रहा था, मतलब मूर्ख बना रहा था। फ्लैटर्ड हिम बाई सेइंग दैट हिज फीदर्स, पहले फीदर्स का बड़ाई किया था, तो इसमें ऊपर वाले लाइन में क्या है? फीदर्स का बड़ाई है, तो फीदर्स वेयर ब्यूटीफुल and if he could sing, he would be the king of the words। कहाँ का? कहाँ के पक्षियों का राजा हो जाएगा? इन द वुड्स, उस छोटे से जंगल के पक्षियों का राजा हो जाएगा, ये बोला। तो ये इसका आंसर हो गया। वाई डज द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज सर? अब क्यों बोला सर? तो इसका देखिए सेकंड का थर्ड का आंसर लिखेंगे। द फॉक्स addresses the fox addresses the raven as sir to flatter him। क्या कर रहा था? फ्लैटरिंग कर रहा था। फ्लैटर हिम एंड मेक हिम फील इम्पोर्टेंट। उसे बता रहा था कि आप बहुत महान हैं, महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए उसको सर बोल रहा था, है ना। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगेट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट ए क्रॉ, ही ओपनड हिज बिक इन हिज फुलिश प्राइड। और वो क्या हुआ? मूर्खतापूर्ण अहंकार में अपने चोंच को ओपन कर लिया। वाई डिड द रेवन ओपन हिज बिक? तो इसका आंसर लिखेंगे सेकंड का, बी का, फर्स्ट। क्या लिखेंगे? वाई डिड, इसका लिखेंगे द रेवन ओपेंड हिज बिक टू sing for getting that his voice was just a क्रॉ। क्या था? भूल गया था। कंप्लीट द, अब देखेंगे सेकंड के बी का सेकंड क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग विथ वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स। फॉक्स क्या है? क्लेवर है। उसी तरह से रेवन क्या था? रेवन फुलिश था।
तो ये रेवन के साथ है और ये फॉक्स क्या है, क्लेवर था। उसी तरह से रेवन क्या था, फुलिश था। वाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट ए क्रॉक, क्यों भुला गया था? तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो देखिए थर्ड का आंसर, द रेवन forgets that his voice is just a croak because he is flattered by the fox words and becomes proud। और वो क्या हो गया, घमंड से चूर हो गया। हाउ डज रेनार्ड मेक द रेवन सिंग, यहाँ पे रेनार्ड क्या है, फॉक्स ही है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो फोर्थ का आंसर लिखेंगे रेनार्ड मेक्स द रेवन sing by flattering him and telling him that he is handsome and और क्या, would be the king of the words if he could sing and would be the king of the words if he could sing। फिफ्थ में क्या कह रहा है, Why does Reynard say that pride is not bite? क्यों बोला? तो क्यों बोला, फिफ्थ का आंसर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, Reynard says that pride is not wise because it led the raven to foolishly open his beak and lose his food। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप सही से नहीं सोचेंगे तो घमंड आपको क्या कर देगा, बेवकूफ़ बना देगा। गिव वन रीज़न वाई द टीचिंग इज क्वाइट ए सरप्राइज। कोई एक रीज़न बताइए जिसमें टीचिंग क्या है, क्वाइट सरप्राइज। तो क्या है, द टीचिंग इज क्वाइट ए सरप्राइज,
because it reveals that flattery can deceive even those who are usually wise and अगर आप सही से नहीं ध्यान देंगे ना तो यही होगा कि आप बेवकूफ़ बन जाएंगे। यही आपके लिए क्या है, सरप्राइज़ है। तो 6 का आंसर लिखेंगे इस तरह से। The teaching is quite a surprise because it reveals that flattery can deceive even those who are usually wise and cautious। तो ये हो गया 6 का आंसर। इमेजिन समवन प्रेजेस यू टू मच, हाउ वुड यू रिएक्ट। मान लिया कि आपको तो प्रेजेस, इमेजिन समवन प्रेजेस मतलब अगर आपकी कोई बहुत ज़्यादा प्रशंसा करे तो आप कैसा रिएक्शन कीजिएगा। तो कैसा रिएक्शन करना चाहिए, अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रशंसा करे तो हमें थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। इफ़ समवन प्रेजेस मी टू मच आई वुड बी कॉशियस एंड इवेलुएट वेदर देयर प्राइज इज जेन्यूनली या इफ़ दे हैव एन अल्टेरियर मोटिव, है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इफ समवन प्रेजेज मी टू मच, तो क्या हो जाएगा, आई वुड बी कॉशियस। क्या हो जाएगा, कॉशियस, कॉशंस नहीं, कॉशियस। कॉशियस एंड इवेलुएट, क्या करेंगे, अपना मूल्यांकन करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि बेवकूफ़ बना रहा है, वेदर देयर praise is genuine या if they have an secret motive। कोई इसके पीछे कोई छिपा हुआ रहस्य तो नहीं है। तो इस तरह से हम अपनी प्रशंसा में गलत करने से बचेंगे। लेट अस लर्न, राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम वन हैज़ बीन डन फॉर यू, लिम्ब हिम्ब। तो आगे क्या करना है, तो हर एक पैराग्राफ में इस तरह से दिया गया है, एक दूसरे से इंग्लिश में लय बनाने का प्रयास किया गया। तो आप देखेंगे तो जैसे लिम्ब और हिम्ब है तो उसी तरह से क्या हो जाएगा। आप कविता में एक बार फिर से आइए, पोएम में बिग सिक,
है ना। उसी तरह से क्या हो जाएगा, वर्ड, दोनों वर्ड वर्ड है, उसी तरह से हो जाएगा सिंग किंग। फिर क्या है, जोक और क्रॉक है, उसी तरह से प्राइड आइड है, प्राइड ड है, प्राइड आइड, है ना। उसी तरह से नो ग्लो है लास्ट में, उसी तरह से अनवाइज सरप्राइज है। तो इतने वर्ड हैं, आप इसको कहीं एक जगह लिख लीजिए और फिर उस प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। लिम्ब हिम, और क्या हो जाएगा, बिग सिक, है ना। वर्ड वर्ड, और क्या हो जाएगा, सिंग किंग। जो क्रॉक, उसी तरह से हो जाएगा प्राइड आइड। नो ग्लो, फ्रेंड, क्या है लास्ट में क्या था, अनवाइज सरप्राइज। क्या था, अनवाइज और सरप्राइज। जैसे वाइज है प्राइज है ना। तो इस तरह से एक क्या है, तुकबंदी, राइम्स, जो भी कहिए उसको आप समझ सकते हैं। स्टडी द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द पोएम फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग विक। द वर्ड्स बिग एंड विक begin with the same B sound. द सॉन्ग ऑफ स्वीट बर्ड्स, सॉन्ग में क्या आएगा, सेम बर्ड्स विथ एस। द वर्ड्स song and sweet begin with the सेम एस साउंड, है ना। ये भी सॉन्ग, सॉन्ग, ये भी स्वीट। तो क्या हो गया दोनों में, स, तो एस साउंड आ रहा है। एलिट्रेशन इज ए रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स व्हेन टू या मोर वर्ड्स टुगेदर बिगिन विद द सेम साउंड, इट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। क्या है, अगर कह रहा है हिंदी में एलिट्रेशन को क्या कहते हैं, अनुप्रास कहते हैं। एलिट्रेशन इज ए रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स व्हेन टू या मोर वर्ड्स टुगेदर बिगिन विद द सेम साउंड, मतलब एक राइम्स अगर आ जाए, इट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। उसको क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। नाउ पिक अनदर एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम, क्या है, पैराग्राफ 2 से, स्टैंजा 2 से। मतलब पोएम में क्या होता है, पैराग्राफ नहीं होता है, क्या होता है, छंद होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, छंद बोलते हैं। मतलब जिस तरह से मतलब अगर आप दूसरे यूट्यूब पे हिंदी कविता का देखिएगा, मातृभूमि का, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा छंद, है ना। जैसे पुष्प की अभिलाषा हो, चाहे वंदे मातरम हो, तो उसी तरह से स्तंजा मतलब छंद। नाउ पिक अनदर एग्जाम्पल फॉर एलिट्रेशन फ्रॉम स्तंजा 2। तो उसी तरह से आप स्तंजा 2 से भी एग्जाम्पल क्या करते हैं, ले सकते हैं। चूज द करेक्ट अपोजिट फ्रॉम द बिग बॉक्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू विल नॉट नीड। इसमें 2 एक्स्ट्रा वर्ड दिया गया,
उसका यूज नहीं है। पर्च्ड माने क्या होता है? पर्च्ड माने क्या होता है? बैठा हुआ। तो उसका अपोजिट क्या हुआ? बैठना या उड़ जाना। तो क्या हो जाएगा? फ्ल्यू। क्या हो जाएगा? फ्ल्यू। ये पहला हो जाएगा। फॉरगेट, फॉरगोट माने भूल जाना। तो इसका क्या हो जाएगा? रिमेंबर्ड, याद रखना। फुल्लिश माने क्या होता है? मूर्ख। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका अपोजिट वर्ड? वाइज माने चतुर। प्राइड, प्राइड माने क्या होता है? अहंकार। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ह्यूमिलिटी, मानवता। ह्यूमिलिटी माने क्या होता है? विनम्रता, विनम्रता। लाफ्ट माने क्या होता है? हंसना। लाफ्ट माने हंसी उड़ाना, है ना? तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? क्राइड माने रोना। इग्नोर, इग्नोर करना मतलब क्या हो जाएगा? तो इग्नोर करने का मतलब होता है, उसका अपोजिट हो जाएगा नोटिस करना, है ना? इग्नोर का अपोजिट क्या हो जाएगा? नोटिस। जैसे आपको सर नोटिस कर ली कि ये बच्चा करता है बदमाशी, तो इग्नोर कर रहे हैं मतलब वो छोड़ दिए, वो ध्यान भी नहीं दे रहे। ग्लो माने क्या होता है? चमकना। और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिम, डिम। इसमें सिल्ली का यूज नहीं हुआ, हैप्पी का यूज नहीं हुआ, है ना? हैप्पी का सैड हो जाएगा और सिल्ली का आप देख सकते हैं। तो हैप्पी का आप सैड कर सकते हैं अपोजिट वर्ड, और सिल्ली का आप, सिल्ली माने होता है, कहते हैं ना सिल्ली मिस्टेक करके आ गए, मतलब बहुत मूर्खतापूर्ण गलती करके आ गए। तो इसका क्या हो जाएगा? सेंसिबल, अपोजिट वर्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यूज एनी 4 वर्ड्स फ्रॉम द टेबल गिवन एबव टू मेक सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। तो बोला जा रहा है कि ऊपर का जो 7 वर्ड है, इसको यूज करते हुए आप कोई 4 वर्ड का यूज करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए पहला बनाते हैं, पर्च्ड। तो पर्च्ड से क्या सेंटेंस बना सकते हैं आप? अगर पोएम से बना सकते हैं तो वहाँ से भी बना सकते हैं, और नहीं तो फिर क्या बना सकते हैं? कोई ढंग का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे सी वाज पर्च्ड ऑन द एज ऑफ द टेबल। बैठी हुई थी, कोई पक्षी वगैरह। सेकंड में क्या है? फॉरगेट, फॉरगोट से एक शब्द बनाना है। तो सिंपल सेंटेंस क्या है? फॉरगोट टू पुट ए स्टम्प ऑन द envelope। भूल गया। तीसरा लेते हैं, फुल्लिश। सबसे सिंपल वर्ड क्या हो जाएगा? रेवन इज ए फुल्लिश वर्ड, है ना? फोर्थ में क्या है? प्राइड। सिंपल क्या है? माई मॉम टेक्स प्राइड इन हर कुकिंग। सिंपल है एकदम। फिफ्थ में लाफ्ड।
लाफ्ड से सिंपल क्या है? वी लाफ्ड आवर हेड्स ऑफ। इसका मतलब होता है हम हंसते हंसते लोटपोट हो गए हैं। सिक्स्थ में क्या है? इग्नोर। दे इग्नोर्ड द वार्निंग साइंस। मतलब वार्निंग साइंस को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। सेवंथ में क्या है? ग्लो। अगर ग्लो का बनाना हो तो सिंपल क्या यूज करेंगे? तो हर फेसेस हैज ए नेचुरल हेल्दी ग्लो। तो इस तरह से मैंने 7 वर्ड, सातों वर्ड पे मैंने एक सेंटेंस आपको सिंपल सेंटेंस बना के दे दिया। चलिए आगे चलते हैं। लेट अस लिसन। यू विल लिसन टू व्हाट द क्रो डिड आफ्टर ही लॉस्ट हिज फूड। एज यू लिसन मार्क द गिवन सेंटेंसेज एज ट्रू या फॉल्स। रेफर टू पेज 37 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। तो पहले 37 पे चलते, क्या है, कुछ है क्या उस पर? है ना? तो यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए कुछ बना के रखा है। लेट अस लिसन। अब 37 पे जिस तरह से हमने ए बोटल ऑफ ड्यू में भी देखा था, उसी तरह से इसमें क्या है? द रेवन एंड द फॉक्स के लिए भी है। डियर स्टूडेंट्स, द क्रॉ फेल्ट रियली सैड बिकॉज द फॉक्स चीटेड हिम। In the quiet night, the crow thought and said to himself, I was fooled, my kind words, but I have learned something important. Even if I don't have beautiful feathers, I am smart. To share his wisdom, he decided to go on a journey. He wanted to tell all the other animals to be careful with birds. He told them, do not let pride lose what you have. तो इस तरह से इसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से रेनार्ड ने उसके साथ जो चीटिंग किया, उसके बाद रेवन क्या कर रहा है? सोच रहा है कि मैं कितना फुलिश था, लेकिन फिर भी हमें कुछ संदेश मिला और मैं इस संदेश को बहुत लोगों के साथ, बहुत एनिमल के साथ शेयर करूँगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? द क्रो वॉज अनहैप्पी डैट ही लॉस्ट हिज फूड। ट्रू, सही था, वो बेचारा अनहैप्पी था। द क्रो थॉट डैट हिज लवली फीदर्स मेड हिम स्मार्ट। नहीं, क्या था? ये फॉल्स है। क्या था? लवली फीदर ने डोंट हैव ब्यूटीफुल फीदर, डोंट हैव ब्यूटीफुल फीदर्स, तो इसलिए वो क्या है? फॉल्स है। थर्ड में क्या कह रहा है? द क्रो वांटेड टू टेल हिज फ्रेंड्स नॉट टू बी प्राउड। क्या वो बोलेगा कि तुम्हें अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए, ये बोलेगा, तो ये क्या है? ट्रू है। यही तो वो सोचा कि सबको बताएंगे। Let us speak, narrate the poem in the form of a story. Given a different ending to the story, you may begin like this. This is a story about a clever fox named Reynard and Mr. Raven. One day, तो इस तरह से आप स्टोरी लिख सकते हैं। तो जैसे एक लिखते हैं, One day Raven was perched upon a limb
होल्डिंग ए piece of food in his beak, है ना, चोंच में होल्ड किए हुए था। फिर क्या था, रेनार्ड द फॉक्स saw him and thought of a plan। और क्या सोचा है, प्लान सोचा। ही फ्लैटर्ड, और क्या प्लान सोचा, उसको फ्लैटर किया। फ्लैटर्ड मिस्टर रेवन, मिस्टर मिस्टर लगाया जा रहा है तो मिस्टर यहाँ भी लगा देते हैं, मिस्टर रेवन कॉलिंग हिम ए हैंडसम बर्ड। एंड suggesting that he would be the king of the words if he could sing। मिस्टर रेवन झांसे में आ गया। फ्लैटर्ड बाय these words। opened his beak to sing। and the food या piece of food fell down। Reynard quickly grabbed the food and laughed at Mr. Raven। quickly grabbed the food and laughed at Mr. Raven। तो इस तरह से वो लेके भाग गया और क्या बोला, सरप्राइज दे दिया। तो इस तरह से ये कहानी आप ख़त्म कर सकते हैं। नाउ राइट द स्टोरी यू नरेटेड इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन। रिमेंबर टू राइट only the actions for the raven as he has food in his mouth and does not speak। तो you may begin like this, Reynard, good morning Mr. Raven, you seem to be awake so early। Mr. Raven just nod his head। Reynard, ओह मिस्टर रेवन, अब क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि पहले कुछ बोल दे बिना कुछ मेहनत किए। ओह मिस्टर रेवन, यू लुक, क्या था, यू लुक सो हैंडसम टुडे। विथ योर शाइनी फीदर्स।
इफ ओनली यू कुड सिंग यू वुड बी द किंग ऑफ ऑल बर्ड्स। अब क्या करेगा, मिस्टर रेवन को ब्रैकेट में रखना है, तो मिस्टर रेवन फ्लैटर्ड हो गए। ओपन हिज बिग टू सिंग। और क्या हो जाएगा, द फूड falls down and Reynard grabs it। रेनार्ड क्या बोलेगा, हा हा, you see Mr. Raven, pride is not wise. You should not have been so proud। इतना अहंकार नहीं होना चाहिए, इतना घमंड नहीं हो जाना चाहिए, खुश नहीं हो जाना चाहिए। प्राउड, सिर्फ प्राउड, प्राउड एंड ओपनड योर वीक। तो मिस्टर रेवन क्या हो जाएंगे, मिस्टर रेवन लुक्स ashamed and flies away। और बेचारा दुखी होके ashamed माने क्या होता है, शर्मिंदा हो गया और वहाँ से उड़ के चला गया। ओरिगामी इज एन आर्ट ऑफ फोल्डिंग ऑब्जेक्ट्स। ओरिगामी के बारे में यहाँ दिया गया है, out of paper to create both 2-dimensional and 3-dimensional objects। Let us make a stick, puppets and enact the poem। You may take the help of the picture given below। और इस तरह से आप ओरिगामी से बना सकते हैं। You may use the puppets while narrating the story, है ना, puppets यूज करते हैं narrating the story। रामा to the rescue। अब ये नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।